कैंडिडेट्स वेलकम टू माय ओरिजिनल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ एसबीआई पीओ सैलरी 2020 अपनी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। एसबीआई पीओ एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। बैंक के ऑफिसर की ये पोस्ट होती है। किस तरह से इसमें बेसिक पे दिया जाता है, ग्रॉस सैलरी दी जाती है एंड किस तरह से इसमें अलाउंस फैसिलिटीज़ आपको दी जाती है, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ वही पूरी डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। अगर आप भी एसबीआई पीओ बनना चाहते हैं, एसबीआई पीओ की वैकेंसीज़ के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल पर ही होती है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 30 इयर्स जनरल कैटेगरी की लास्ट एज लिमिट होती है। अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं, बैंक में ऑफिसर लेवल की पोस्ट पर जाना चाहते हैं, ग्रेजुएट हैं, तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ अलाउंस एंड बेसिक पे एंड ग्रॉस सैलरी डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल सीट होती है बैंक में एंड इसके अलावा बहुत सारी जिम्मेदारियां आप पर होती हैं। एक ऑफिसर लेवल की कुर्सी पर आप जब बैठे होते हैं तो उस हिसाब से आपको सैलरी एंड ग्रॉस पे एंड फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा ही दी जाती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए, आप मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना कर पाएँ। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो ग्रेजुएशन लेवल पर हैं एंड ग्रेजुएट हो चुके हैं एंड अनएम्प्लॉयड हैं, उनके पास कोई काम नहीं है लेकिन वो एक अच्छी जॉब चाहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, एंड बैंक में एक ऑफिसर लेवल के लिए ट्राई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एसबीआई पीओ सैलरी 2020 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कैंडिडेट्स। एसबीआई पीओ सैलरी इंक्लूड्स दी पे स्केल एंड बेसिक सैलरी, यानी कि एसबीआई पीओ की जो सैलरी होती है वो पे स्केल एंड बेसिक सैलरी दोनों ही स्टेप्स में इंक्लूड होती है। दोनों ही स्टेप्स में इंक्लूड होने का मतलब ये है कि आपको सैलरी तो दी जाती है, उसके अलावा आपको पे स्केल एंड अलाउंस की जो फैसिलिटीज़ होती है वो भी अलग से दी जाती हैं। यहाँ पर एसबीआई पीओ पे स्केल जो यहाँ पर मेंशन किया गया इस 23,700 से लेकर 980/7, फिर उसके बाद 30,500 से लेकर 1,145/2 से लेकर 32,850 से लेकर 1,310/7 से लेकर 42,020, ये पूरा आपको पे स्केल मेंशन किया गया है, यानी कि इतने पैसों से लेकर इतने पैसों के बीच में आपको डिफरेंट पे स्केल आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। एंड इसके अलावा आपको बेसिक सैलरी दी जाती है एंड ग्रॉस सैलरी का भी डिस्कशन हम आगे करने वाले हैं। एसबीआई पीओ बेसिक सैलरी जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है, द बेसिक सैलरी ऑफ एसबीआई पीओ इज़ ₹27,620। The allowances are added ऑन दिस बेसिक अमाउंट, यानी कि सिर्फ 27,620 रुपये आपकी बेसिक सैलरी होती है। जब आपके इसमें अलाउंस ऐड हो जाते हैं तो ये सैलरी आपकी 45,000 तक पहुंच जाती हैं, 45,000 के आसपास पहुंच जाती हैं। 45,000 के आसपास पहुंचने का मतलब ये है कि आप किस सिटी से, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसके हिसाब से ही आपको अलाउंस ज़्यादा या कम दिए जाते हैं एंड उसके हिसाब से ही आपको सैलरी टोटल काउंट करके दी जाती है। यानी कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, मुंबई में रहते हैं तो मुंबई में आपकी सैलरी दिल्ली से भी ज़्यादा होगी, लेकिन आप बेंगलोर में रहते हैं तो आपकी सैलरी मुंबई एंड दिल्ली से भी कम होगी। यानी कि कहीं पर 44,000 समथिंग होती है, कहीं पर 45,000 समथिंग होती है एंड कहीं पर 47,000 समथिंग होती है। स्टेट के अकॉर्डिंग ही आपकी अलाउंस, आपकी फैसिलिटीज़ काउंट की जाती हैं। इस हिसाब से एसबीआई पीओ की सैलरी एग्जैक्ट ऑल ओवर इंडिया में नहीं होती है, आपके स्टेट के अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी दी जाती है। लेकिन एसबीआई पीओ की सैलरी 40+ होती है। आप चाहे किसी भी स्टेट में रहें, सारी बेसिक पे एंड अलाउंस को ऐड करके आपकी सैलरी 40+ बन जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर एसबीआई पीओ की ग्रॉस सैलरी विद एचआरए। टोटल कंपनसेशन जो आपको दिया जाता है ₹8.2 लाख एंड मैक्सिमम ऑफ ₹13.8 लाख का दिया जाता है, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड अदर फैक्टर्स। यहाँ पर वो सारी बात की गई है कि जो टोटल कंपनसेशन आपको दिया जाता है वो 8.2 लाख से लेकर 13.8 लाख तक दिया जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग
किस स्टेट में हुई है। यहाँ पर SBI PO के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कैंडिडेट्स कि आपकी पोस्टिंग आपके घर के पास ही किसी बैंक में हो। इसके लिए आपको जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं अपना, तो आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, किसी भी स्टेट में आपको भेजा जा सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। इस हिसाब से फिर आपकी सैलरी एंड आपकी बेसिक पे, आपके ग्रॉस पे आपके अलाउंस काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर SBI PO सैलरी इन हैंड, जैसा कि मैंने बताया आपको, इन हैंड अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग होती है। 40+ होती है, कहीं पर 44,000 समथिंग, कहीं पर 46,000 समथिंग होती है। तो जब आप SBI PO के लिए अप्लाई करते हैं, आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, आप मेंस एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, उसके बाद अपना जो भी इंटरव्यू है, GE है, ग्रुप एक्सरसाइज को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जब आपकी पोस्टिंग होती है तभी आपको पता चलेगा कि किस स्टेट में पोस्टिंग हुई है एंड उस स्टेट के अकॉर्डिंग आपको कितने ज़्यादा अलाउंस एंड कितने ज़्यादा इन हैंड सैलरी दी जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं SBI PO सैलरी अलाउंसेस के बारे में। यहाँ पर फर्स्ट आपको मेंशन किया गया है कैंडिडेट DNS अलाउंस, जिसे DA कहा जाता है, वो यहाँ पर मेंशन किया गया 46.9% ऑफ द बेसिक पे, यानी कि रिवाइज्ड क्वार्टरली के अकॉर्डिंग 46.9 आपकी जितना बेसिक पे होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको दी जाएगी। CCA मेंशन किया गया है, दीज वेरीज विद द प्लेस ऑफ पोस्टिंग एट 4% ऑफ 3%। HRA मेंशन किया गया है 9%, 8% और 7%। ये कम कम इसलिए होता जा रहा है कि जितनी महंगी आपके स्टेट होगा, यानी मुंबई में 9% हो गया, दिल्ली में उससे कम हो गया, बेंगलोर में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में कम कम होता जाएगा। आपकी पोस्टिंग के अकॉर्डिंग ही ये कम कम होता जाता है, डिपेंड्स ऑन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। अगेन यहाँ पर मेंशन किया गया है फर्नीचर अलाउंस, यस वो भी आपको दिया जाता है। यहाँ पर फर्नीचर अलाउंस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसमें आपको 1,20,000 मेंशन किया गया है। एंड उसके बाद आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको दी जाती है। बैंक की जॉब है तो ओबियसली आपको फैसिलिटीज़ ज़्यादा ही मिलेंगी। 100% मेडिकल यहाँ पर मेंशन किया गया है कवरेज फॉर SBI एम्प्लॉयज़ एंड 75% फॉर देयर फैमिली मेम्बर्स। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेडिकल आपको फैसिलिटीज़ दी जा रही है आपके लिए 100% एंड 75% आपकी पूरी फैमिली के लिए। आपकी फैमिली में चाहे कितने भी मेम्बर्स हो, आपकी पूरी फैमिली का अलाउंस यहाँ पर इंश्योरेंस दिया जा रहा है। ये भी बहुत अच्छी वैकेंसी की बात है। एंड यहाँ पर ट्रैवलिंग अलाउंस भी आपको दिए जाते हैं, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया फॉर ऑफिशियल ट्रैवल्स, यहाँ पर मेंशन किया गया जो कि आपको SBI PO में दिया जाता है। यहाँ पर रीइम्बर्समेंट ऑफ AC2 एंड यहाँ पर मेंशन किया गया AC2 टायर फेयर इज़ प्रोवाइडेड। यहाँ पर ट्रैवलिंग अलाउंस भी आपको दिए जाते हैं, जिसमें आपको AC2 टायर के अकॉर्डिंग ही पैसे दिए जाएंगे, यानी कि आपको आपकी फैमिली के साथ घूमने के लिए जितने भी अलाउंस दिए जाएंगे वो आपको जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा उसमें सारी डिटेल आपको लिखी हुई होगी। यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि कितने पैसे आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट आपको पेट्रोल का भी खर्चा मिलता है। पेट्रोल का खर्चा जैसे ही आप बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं, क्लर्क की वैकेंसी होती है, उसके ऊपर SBI PO की वैकेंसी होती है, तो क्लर्क से ही आपके पेट्रोल के खर्चे, अलाउंस, बेसिक पे एंड उसके बाद मेडिकल सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ती जाती हैं तो ये सारी फैसिलिटीज़ एंड ये सारे पैसे, ये सारे अलाउंस भी आपके बढ़ते जाते हैं। पेट्रोल यहाँ पर मेंशन किया गया है 1100 से लेकर 1250 के बीच। बस इतना ही अलाउंस में है कैंडिडेट्स। ये सारे अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अलाउंसेस दिए जाते हैं इसमें, और 100% प्रूफ के साथ आपको ये अलाउंस दिए जाते हैं। जो भी SBI PO बन जाते हैं पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, जब उस कैंडिडेट्स की हाथों में जब SBI PO की सीट आती है, ऑफिसर लेवल की सीट आती है, उसके बाद जो उसके अलाउंसेस फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट खुश होता है अपनी सैलरी से। तो अगर आप भी ग्रेजुएट हैं, आप भी अच्छी पोस्ट पर अपने आप को देखना चाहते हैं, SBI PO की तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। SBI PO या फिर IBPS PO दोनों ही अच्छी पोस्ट हैं
एंड बैंकिंग सेक्टर के अंडर में आती हैं ये पोस्टें एंड ऑफिसर लेवल पर होती हैं। अलाउंस एंड फैसिलिटीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा दिए जाते हैं। तो ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेशन, आज की वीडियो। आई जस्ट होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि बाकी कैंडिडेट्स को भी मेरी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।